बच्चों ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर अंडर द चैप्टर एक्सप्लोरेशन वाले चैप्टर में। और यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो हम कोई भी एक या दो चीज़ को मिक्स करते, 2 3 4, तो वो यूनिफॉर्म जब दिखता है तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ये सब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बहुत क्लियरली समझाया है, तो वो पढ़ कर आना यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला बच्चों इसके ऊपर जो मेथड दी है आपको, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बीच एरिया में गए होंगे, मुंबई, जनरली मैं मुंबई जाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कि ट्रेन से जब भी बीच एरिया आने वाला रहता है तो वाइट कलर के क्रिस्टल्स दिखने लगते हैं। तो बेसिकली वाइट कलर के क्रिस्टल्स जो दिखते हैं वो क्या है, तो वो सॉल्ट है, क्योंकि वहाँ पे सी वाटर है। तो सी वाटर से क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्ट सेपरेट हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे बारिश में आप देखते हो विंडोज़ पे फॉग आ जाता है, ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। और विंटर सीज़न में भी ऐसा होता है। तो विंटर सीज़न में ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि आप देखते हो कि जो वाटर वेपर है एयर में, वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो ये जो गैसियस स्टेट में वाटर वेपर है, जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एयर में वाटर वेपर की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फेज में। तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं थोड़े थोड़े। तो ये भी एक क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में ग्राफ देखा था कि एट 60 डिग्री सेल्सियस कंपाउंड बी की बच्चों जो सॉल्युबिलिटी थी वो थी 287 मतलब 287 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यही बोलेंगे, सॉल्वेंट मतलब पानी ले रहे हैं अपन, तो हम बोलेंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब जैसे ही आपने इसको 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसको ठंडा कर दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 241 ग्राम हो गई 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो स्पेस कम हो गई पानी के बीच में। बॉन्ड जो मैंने बताया था कि बॉन्ड बंद कम हो जाती है, जैसे जैसे इंक्रीज करते टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो मॉलिक्यूल्स पास पास में आने लगते हैं, तो स्पेस कम हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है लिक्विड की, राइट। तो यहाँ पर जब आपने 287 ग्राम्स सॉल्यूट डिजॉल्व करवाया था, डिजॉल्व मतलब डिजॉल्व है पानी में, है ना, सॉलिड फॉर्म में नहीं, डिजॉल्व है, क्योंकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं हमेशा। जैसे कि मैंने आपको ये समझा रखा है कि सॉल्युबिलिटी मतलब वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। और ये जब ये हो गया कितने पे आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे, और जब आप 40 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो ये हो जाता है कितना, 241 ग्राम्स, ठीक है। तो 287 से 241 ग्राम्स मतलब कितना डिफरेंस हो गया, ये हो गया आपका 6 और 4। तो 46 ग्राम कहाँ गया 46 ग्राम, तो 46 ग्राम के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसको इतनी स्पेस नहीं मिल रही है। तो 46 ग्राम्स के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है। तो जैसे टेम्परेचर कम किया, किसी चीज़ को ठंडा किया, जैसे कि आप देखते हो जलेबी हो गया, गुलाब जामुन हो गया। तो गुलाब जामुन जब के ऊपर जो चाशनी रहती है वो जब गर्म रहते हैं तो वो मेल्टेड फॉर्म में रहती है। जैसे ही वो ठंडी होती है उसके ऊपर क्रिस्टल्स आ जाते हैं वाइट कलर के। तो इसको ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, की टेम्परेचर कम होने पर भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है ना। चलो एक और एक्टिविटी दी है आपको, वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर, कि जैसे कि मैंने क्या किया बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप अपनी क्लास टीचर से बोल सकते हो, अपनी लैब में कर सकते हो, या हम भी करेंगे आपकी क्लास में। मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगी जब मैं आपके लिए सारा सेटअप बना के करवाऊँगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। जैसे कि क्या किया कि पहले आपने लिया 25, इसको ले लो, पहले इधर से स्टार्ट करते, चलो 1 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट लिया 1 ग्राम, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसको एक बीकर में डाला आपने, 100 ml के बीकर में, और इसमें आपने पानी ऐड किया।
ठीक है। तो 1 ग्राम के कॉपर सल्फेट लिया और इसमें आपने क्या किया, 25 ml पानी डाला, 25 ml पानी डाला, 100 ml की कैपेसिटी का बीकर है, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि इसको एक पूरा प्रॉपर सेटअप किया ट्राइपॉड स्टैंड के साथ। ये आप लेबोरेटरी में देखोगे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, फिर उस पर एक वायर की ऐसी प्लेट रखते हैं ताकि कुछ गिर ना जाए, और फिर यहाँ पर हम बर्नर रखते हैं। बर्नर ऐसा है जैसे हमारे घर में रहता है ना बर्नर, ऐसे बर्नर होता है लेबोरेटरी में, उसको जलाते हैं। और इसके ऊपर रखा हमने हमारा बीकर, जिसमें हमने क्या बनाया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला है और 25 ml पानी डाला है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो फिर से वही कंसेप्ट, गर्म करते से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है पानी की, क्योंकि पानी के बीच का स्पेस बढ़ता जाता है। तो पानी का स्पेस बढ़ता जाएगा तो हम और कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे और कॉपर सल्फेट डालोगे, और साथ में थोड़ा सा वेरी स्मॉल अमाउंट H2SO4 डालोगे, ताकि गर्म होने पे कोई और रिएक्शन ना हो। हम जस्ट कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर रहे हैं, हमको कोई और रिएक्शन नहीं करवानी है यहाँ पर, इसलिए H2SO4 डालते हैं टू स्टॉप द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट थोड़ा और डालते जाओगे जब तक कि वो डिसॉल्व हो रहा है, जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, ठीक है। अब आपने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब हो गया ये पूरी तरीके से डिसॉल्व, है ना। अब क्या करोगे, इसमें से इसको फ़िल्टर पेपर से पास करोगे। ये ले ली मैंने फनल और इस पे लगाया मैंने एक फ़िल्टर पेपर, और इस सॉल्यूशन को मैंने, ये हॉट सॉल्यूशन है, इसको मैंने इससे पास किया। तो हॉट सॉल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट तो पूरा डिसॉल्व हो गया। तो जब इससे पास किया तो इसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी, और जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर ही ट्रैप हो जाए। अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को मैं एक चाइना डिश लूँगी, एक वॉच ग्लास चाइना डिश, जो भी आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल हो वो ले सकते हो, और उसमें रख दूँगी अनटच्ड। इसको अनडिस्टर्ब्ड अनटच्ड रखना है 1 दिन तक, ठीक है। जैसे मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया, तो कल आके देखना आप स्कूल से वापस कि क्या हुआ। तो जब आप देखोगे तो ये ठंडा होगा, क्योंकि हमने हीट किया था इसको। तो ठंडा होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे, है ना। ये सीधा सा कंसेप्ट है। तो क्रिस्टल्स इसके फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे रूम टेम्परेचर पे, कितने क्रिस्टल्स बनेंगे इसके, बताओ, आप बताओ। जितना कि रूम टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी होगी उतना तो पानी में ही डिसॉल्व रहेगा, और बाकी क्या बचा हुआ क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो ये बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के, और इसमें जो भी बचा हुआ पानी वो निकाल दोगे आप। तो ये जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन की, ये 2 तरीके से यूज़ की जाती है, कि CuSO4 को प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी, कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो भी चली गई और प्योर CuSO4 के क्रिस्टल भी मिल गए, और इस तरह से हम पाउडर्ड फॉर्म को क्रिस्टल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी कॉमन मेथड कि होमोजेनियस मिक्सचर पानी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के में से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मैंने कैसे अलग किए, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक प्रोसेस हो गई सेपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम वाटर। तो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली हम ये किसके साथ कर सकते हैं, सॉल्ट और सी वाटर के साथ भी कर सकते हैं। सेम टू सेम इस पूरी मेथड में जैसे मैंने कॉपर सल्फेट लिया है, वैसे ही मैं क्या लूँगी, सी वाटर लूँगी। और सी वाटर को मैं, सी वाटर में क्या है बच्चों, सी वाटर में पानी और सॉल्ट है। तो पानी और सॉल्ट जो है, जिसमें से वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा के पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेंगे, सेम मेथड अगर हम करेंगे तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। तो इसी तरीके से क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट बनाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, वो इस तरह से सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाते हैं, फिर उसको आयोडाइज्ड करते हैं, और फिर हमारे तक आता है। जैसे टाटा सॉल्ट हो गया, अन्नपूर्णा सॉल्ट हो गया, बहुत तरह के सॉल्ट हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह से वो फॉर्म होते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक में इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको। जब तक बच्चों फटाफट ये सारी चीज़ें रीड करके आइएगा नेक्स्ट टॉपिक में। ऑल द वेरी बेस्ट, और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय।